दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। सीडीपी के अंतर्गत 30 क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं और इसी सीरीज में आज वाइगोत्स्की महोदय से बनने वाले सारे प्रश्न देखेंगे। चाहे वो 19 का पेपर हो, 20 का हो, 21, 22 किसी भी ईयर का पेपर हो, वाइगोत्स्की से जो जो क्वेश्चन पेपर में बने हैं वो मैंने यहाँ क्वेश्चन भी रखे हैं और उनकी हिस्ट्री जीवन परिचय भी रखा है। क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, क्या क्या नियम बताए हैं वाइगोत्स्की महोदय ने, सारा कुछ इसी वीडियो में देखेंगे, कंप्लीट करेंगे वाइगोत्स्की को। शुरू करते हैं आज की क्लास। वाइगोत्स्की महोदय, सबसे पहले तो इनका कभी कभी नाम ही पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो याद रखना है लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की नाम से ज़्यादा जाना जाता है लेकिन पूरा नाम इनका क्या है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? मनोवैज्ञानिक तो थे, लेकिन ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रशिया यानी रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और ये इनकी फ़ोटो है, ये इनकी इमेज है लेव वाइगोत्स्की महोदय की। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। वाइगोत्स्की के मुख्य सिद्धांत, क्या क्या इन्होंने सिद्धांत दिए हैं वाइगोत्स्की महोदय ने, फटाफट देख लेंगे। 15 से 20 मिनट की वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। वाइगोत्स्की से जो कुछ क्वेश्चन बनेगा यहीं से बन जाएगा। बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया है इन्होंने, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, भाषा का सिद्धांत दिया है। भाषा के सिद्धांत के जनक कौन है? तो चामोस्की है। कौन है? भाषा के सिद्धांत के जनक कौन है? तो चामोस्की को याद रखना है, ना कि वाइगोत्स्की को। ये याद अच्छे से रखना है। क्वेश्चन जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो क्वेश्चन वहाँ पर टफ हो जाता है ये, और हम गलती कर जाते हैं। लगभग 80% बच्चे गलती कर आता है यहाँ पर। भाषा के सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोत्स्की मारा था, लेकिन वाइगोत्स्की नहीं है, चामोस्की है। और हम किसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं? लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत दिया है, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट इनके बारे में और पढ़ लेते हैं, क्या है? जेडपीडी। कभी कभी जेडपीडी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्लीट करेंगे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र हिंदी रहेगा। जेडपीडी का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये पूछा भी गया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी शॉर्ट में हम जेडपीडी का सिद्धांत बोलते हैं। सीधे सीधे पूछ लेता है कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? थांडाइक ने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, या चामोस्की ने दिया था, या कोलर ने दिया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ समझते होंगे बात को। वाइगोत्स्की के अनुसार हमारे स्वयं का विकास सामाजिक कारकों द्वारा होता है। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि हमारे स्वयं का यानी खुद का विकास सामाजिक कारकों द्वारा होता है। जैसे कि किसके माध्यम से होता है? परिवार, समाज, विद्यालय। इसमें क्या क्या घटक जुड़े रहते हैं? ठीक है, इसमें परिवार भी आता है, समाज भी आता है, विद्यालय आदि के कारण होता है। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार हमारा सामाजिक कारकों का विकास। जेडपीडी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है जेडपीडी? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को ही निकटतम विकास का क्षेत्र कहा जाता है। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि जो वास्तविक विकास का स्तर है और संभावित विकास के स्तर के जो बीच को ही निकटतम विकास का क्षेत्र कहा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? इसमें जब बच्चा किसी समस्या का समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी की सहायता लेता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। जब बच्चा किसी समस्या का समाधान करने के लिए किसी व्यक्ति या साथी की सहायता लेता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सहारा। और इसी सहारा को जेडपीडी यानी कि ये जेडपीडी ही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। वाइगोत्स्की से और चामोस्की से और कोहलबर्ग से और थांडाइक से, जीन प्याजे से, इनसे काफ़ी मात्रा में सीडीपी के अंतर्गत काफ़ी अच्छा पेपर बनाया जाता है। इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं। जैसे कि किसी गिरे हुए वृद्ध को उठाना, ये एग्जाम्पल दिया है, ये उदाहरण दिया है। जैसे कि किसी गिरे हुए वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति को उठाना या सहारा देना ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है।
ये एग्जाम्पल देके आपसे पूछेगा कि बताइए ये उदाहरण किसको दर्शाता है, किस मनोवैज्ञानिक की बात को दर्शाता है। तो याद रखना है ZPD की बात कर रहा है, यानी लेव वाइगोस्की की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखते हैं रचनावाद या निर्माणवाद। रचनावाद या निर्माणवाद। वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों मानते हैं, वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों मानते हैं कि ज्ञान की रचना होती है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने ये बात को माना है कि दोनों ही मानते हैं कि ज्ञान की रचना होती है, ये बात मानते हैं कि ज्ञान की रचना होती है, पक्की होती है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पाया नहीं जा सकता कि भाई ज्ञान को पैसे के द्वारा खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे रचनावाद। तो रचनावाद के भाग कितने हैं? तो रचनावाद के 2 भाग हैं। अब कौन कौन से 2 भाग हैं? 2 भाग तो हैं रचनावाद के। कौन कौन से? एक तो सामाजिक रचनावाद के आधार पे हमने बांटा है, और दूसरा संज्ञानात्मक रचनावाद के भाग पे हमने बांटा है। तो ये 2 कैटेगरी में बांटा है, एक तो सामाजिक और एक संज्ञानात्मक। अब पूछा जाता है कि सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है, तो किसने दिया है? तो ये वाइगोस्की महोदय को याद रखना है। संज्ञानात्मक की बात की जाए तो ये जीन पियाजे को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कंप्लीट हो गई होगी इतनी जानकारी। और प्लीज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें कि सर जी आप अच्छा पढ़ा रहे हो या ख़राब पढ़ा रहे हो, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कुछ भी लिख सकते हो। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मन लगा के लगातार जो क्लासेस डाल रहा हूँ बस उनसे पढ़ लीजिए। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि जो समाज है, समाज, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति, इन्होंने बोला है समाज और संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण है, समाज और संस्कृति। भाषा विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि भाषा जो होती है विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। वाइगोस्की ने 1978 में लिखते हैं कि भाषा बच्चों को सक्षम बनाती है। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं, भाषा बच्चों को सक्षम बनाती है, ये किसके अनुसार बनाती है, क्या भूमिका निभाती है? तो वाइगोस्की महोदय के अनुसार। और कब लिखा है उन्होंने ये लेख? 1978 में लिखा है, 1978 में। कठिन कार्यों को हल करने में जब बच्चे किसी समस्या का भाषा में उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और इनके बारे में क्या है। आवेगीकृत पर काबू पाने के लिए बच्चे भाषा के माध्यम से खुद को नियंत्रित करते हैं। यदि उनका मन इलेक्ट्रॉनिक स्विच को छूने के लिए कहता है तो वह खुद को नहीं कहकर रोक लेते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब वाइगोस्की महोदय से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जैसे कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट 2023 में लास्ट में पूछा गया है ये, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है वाइगोस्की के अनुसार। वाइगोस्की के अनुसार ... बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 नंबर में कहा जा रहा है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम, क्या सिलेबस होता है ये? 2 में कहा जा रहा है कि मूर्त पुरस्कार, क्या ये सही रहता है? और 3 में कहा जा रहा है सहकर्मी सहयोग होना चाहिए, और 4 में कहा जा रहा है सामाजिक अलगाव होना चाहिए। तो आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, और सही भी है इसका आंसर, सहकर्मी सहयोग माना है वाइगोस्की के अनुसार। पेपर फर्स्ट 2023 लास्ट में पूछा गया है ये। प्रश्न 2 देखेंगे, लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार आंतरिक भाग क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लीजिए। लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार आंतरिक भाग क्या है? अब इसमें क्या क्या 4 विकल्प ये रहे, देखिए इसमें बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, क्या ये बात सही है? दूसरे में कहा जा रहा है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, 2 में कहा जा रहा है। 3 में कहा जा रहा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, और 4 में कहा जा रहा है विकासात्मक देरी का संकेत है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो लेव वाइगोस्की से मैंने लिए हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि वाइगोस्की महोदय से क्वेश्चन
कितने अच्छे बनते हैं। वाइगोस्की और चामोस्की से तो भर भर के एग्जाम में पूछा ही जाता है। जितने भी भाई बहनों ने अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। क्या बनाता है, सुगम बनाता है। ए में कहा जा रहा है, बी में कहा जा रहा है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं करते हैं, ये बी में कहा जा रहा है। सी में कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। और डी में कहा जा रहा है 4 नंबर पे भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है लेव वाइगोस्की के अनुसार, जैसे कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। ये किसने दिया है, लेव वाइगोस्की ने दिया है या जीन पियाजे ने दिया है या कोहलबर्ग ने दिया है या जॉन बी वॉटसन ने दिया है। तो ये किसने दिया है, लेव वाइगोस्की महोदय ने दिया है, लेव वाइगोस्की। ए सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व क्या दर्शाता है। तो क्या ये मनोवैज्ञानिक विकार को दर्शाता है या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को दर्शाता है या स्वनियमन दर्शाता है या आत्म केंद्रता को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है, स्वनियमन को दर्शाता है। 5 का सी सही हो जाएगा, यानी थर्ड। और 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी वाइगोस्की से ही लिए हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापक बच्चों को संकेत करते हुए और इशारा देते हुए क्या, क्यों, कैसे, क्या, यहाँ पर लिखा है क्या, ये क्वेश्चन पुटअप किए गए, क्यों और कैसे, क्या, क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की ये सोच क्या दर्शाती है, किस सोच की बात की जा रही है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्क्रिय करेगी। और 3 में है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना को काम करेगी। और 4 में है छात्रों में प्रत्याहार विकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अधिगम के लिए पाठ और आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये थे लेव वाइगोस्की से बनने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनकी थ्योरी पूरी। उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चन बनेगा लेव वाइगोस्की से वीडियो से ही बन जाएगा। आपने क्वेश्चन का लेवल भी देख लिया। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।